आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, नमस्कार। जय सरदार। हम सब सरदार पटेल हम सब सरदार पटेल के बनाए हुए देश में रहते हैं और सरदार पटेल ने 568 जागीरों और 192 रियासतों को बिना खून खराबे के एकजुट करके पूरा भारत बना के दिया। अगर सरदार पटेल ना होते तो आज इतने 760 देश होते, हम लोग पासपोर्ट वीज़ा की लाइन में लगे होते, एक दूसरे पर बंदूकें ताने होते। एक भारतीयता की पहचान अगर दी है तो सरदार पटेल ने दी है। एकता अखंडता बनाए रखने के लिए हम लोग काम करते हैं। अब हम आज बताना चाहते हैं कि अगर ये सरदार पटेल चाहते क्या थे। जब सरदार पटेल होम मिनिस्टर बने तो सरदार पटेल ने देखा कि उनके पिता 1857 लड़े थे और अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर 13 साल इंदौर की जेल में सत्यश्री साईं बाबा के साथ रहे थे और जब जेल से उनको छोड़ा गया उसके बाद में उनके बच्चे पैदा हुए तो उसमें सरदार पटेल भी थे, तो अपना इतिहास सुनते थे। वहीं नेहरू जी के पिता के मतलब दादा मोतीलाल के पिताजी वो अंग्रेजों के शहर कोतवाल थे, अंग्रेजों के साथ थे। गांधी जी के पिता भी काठियावाड़ रियासत में दीवान थे, वो भी अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन सरदार पटेल के पिता अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही कौम में किसान कौम से थे। तो सरदार पटेल को अपना इतिहास पता था कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में करोड़ों करोड़ों लोगों भारतीयों का योग का बलिदान है, शहीद हुए हैं और उनकी आज की संतानों को मान सम्मान दिया जाना चाहिए। तो जैसे देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल ने इंडिया गेट पर 1857 शहीदी स्मारक बनाना शुरू किया और लेकिन सरदार पटेल जी नहीं रहे तो नेहरू जी ने इसे बंद करवा दिया। इंडिया गेट जो बना है वो अंग्रेजों के लिए, जो पहले विश्व युद्ध में जो भारतीय अंग्रेजों की फौज में अंग्रेजों के लिए लड़े हैं उनके नाम खुदे हैं। लेकिन ऐसे ही ये इसमें एक चित्र दिया हुआ है, ये है दिल्ली में है, इसे जीतगढ़ कहते हैं। ये बाड़ा हिंदू राव पर बना है। ये 1857 का स्मारक है अंग्रेजों का कि जो अंग्रेज 1857 में भारतीयों के हाथ मारे गए उनके लिए अंग्रेजों ने ये जीतगढ़ बना के स्मारक बना दिया, उनके नाम खोद दिए। तो अंग्रेजों का ये युद्ध स्मारक है। ऐसे बादली सराय में उन्होंने स्मारक बनाया, आज इंडिया गेट बना है। लेकिन मित्रों, आजादी की लड़ाई के जो आजादी मिलने के लगभग 75 वर्ष हो रहे हैं और इन 75 वर्षों में जितनी भी केंद्रीय और राज्य की सरकारें आई हैं उन्होंने अभी तक भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के स्मारक नहीं बनाए हैं। ना तो उनकी सूची बनाई है, ना उनको मान सम्मान दे रहे हैं। मन गढ़ंत कहानियों को बता रहे हैं, कह रहे दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये मन गढ़ंत बातें हैं। लेकिन जिन्होंने खूनी लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, करोड़ों करोड़ों की तादाद में बलिदान दिया, उनके नाम कोई नहीं जानता है। तो उनके लिए हमने सरकार से कहा कि भाई उनके नामों के लिए सूची बनाइए और इंडिया गेट पे स्मारक बनाइए। सरदार पटेल बना रहे थे, सरदार पटेल नहीं रहे तो नेहरू जी ने बंद करवा दिया। तो हमने कहा कि भाई एक ऐसा स्मारक होना चाहिए। केंद्र सरकार चुप्पी साध गई। हमने जब ये 1990 में केस किया था 1857 को लेके, उसके बाद में हमने महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि भाई 1857 का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक होना चाहिए। उन्होंने लिखा केंद्र सरकार की 1857 राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाइए। सरकार ने एग्री भी किया कि हम 1857 युद्ध स्मारक बनाएंगे। मैप भी बन गया। 2000 तब तक 2013 आ गया और फिर 2013 आने के बाद में 14 आ गया। मोदी जी ने बजट भी दे दिया 2014 में। और बजट मिलने के बाद में जब एक साल तक उन्होंने देखा कि भाई हमारे लोगों का तो नाम इसमें है ही नहीं, तो उसमें चुप्पी साध गए। उन्होंने युद्ध स्मारक को जो 1947 के बाद बनाया है, जो लड़ाइयाँ हुई हैं 1947 48 में पाकिस्तान से हुई है, 1962 में चीन से हुई है, 1971 में चीन से हुई है,
1965 में नहीं, 1971 में पाकिस्तान से हुई है, 1999 में पाकिस्तान से हुई है, 1965 में पाकिस्तान से हुई है। तो 4 लड़ाइयाँ हम पाकिस्तान से लड़ चुके हैं, 1 चीन से लड़ चुके हैं। इसके अलावा और भी तमाम कैजुअलिटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, झड़प होती रहती है, तो उन लोगों के नाम हैं। तो उन लोगों के नाम बना करके उन्होंने कहा, जो लड़ाइयों को इन्होंने नहीं समझा, जो युद्ध स्मारक अभी बनाया है केंद्र सरकार ने, वो आज़ादी के बाद वाला बनाया है। ऐसे मैं भी फौज में था, सरकार ने हमको यूनिफॉर्म दी, सरकार ने हमको रोज राशन दिया खाने के लिए, सरकार ने हमारी मेडिकल फैसिलिटी दी, आने जाने की सुविधा दी, हर महीने तनख्वाहें दी। और जब जंग हुई तो कारगिल में सरकार ने हमें हथियार दिए कि जो सीमा के अंदर दुश्मन घुस रहा है उसको रोको और अपनी जो सीमा कब्जा की उस पर जाइए। तो हमने प्रतिरक्षात्मक रोल अदा किया और दुश्मन को उसी स्थान पर ले गए और अपनी जमीन को अंदर घुसने नहीं दिया। जो भी लड़ाई हुई अपनी तो हमने एक डिफेंस रोल अदा किया है, देश को आज़ादी नहीं दिलाई। लेकिन वही अंग्रेज जो भारत की धरती पर था, उसके पास बंदूक थी, राइफल थी, तोप, गोला बारूद, फौज, यहाँ तक कि राजा महाराजा और जमींदार भी अंग्रेजों के साथ थे। हम सब भारतीयों के पास क्या था? लाठी, डंडा, बर्छी, भाला, कुदाल, फावड़ा, तलवार, कुल्हाड़ी। उनसे अंग्रेजों को मारा और सीने पे गोली खाई। तो अंग्रेजों की गोली खत्म हो गई, इसलिए अंग्रेज जान बचा के भागा। तो जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके किया तो उनका नाम कोई नहीं जानता है। तो हमने सरकार से कहा, भाई ये क्या हो रहा है? भाई आपने जिन्होंने आज़ादी बचाई है उनका तो बना दिया, जिन्होंने आज़ादी दिलाई है उनका तो नाम कहीं ही नहीं। आज़ादी बचाने वाला बड़ा होता है कि आज़ादी दिलाने वाला बड़ा होता है? तो आज़ादी दिलाने वाला बड़ा होता है, इसलिए आज़ादी दिलाने वालों का भी होना चाहिए। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस किया। सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च 2019 को जजमेंट दिया 2 जजों की बेंच ने। और उस जजमेंट को हमने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको लिखा, भाई दोबारा एक जो स्मारक बनाइए जिन्होंने 1857 लड़ा है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है। आज़ादी बचाने और आज़ादी दिलाने वालों का अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जिन्होंने बड़ा काम किया उनको बड़े ढंग से नवाजिए। तो ये मित्रों है, हम चाहते हैं कि एक जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है उनका एक अलग से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक होना चाहिए। दुनिया में जितने भी देश हैं उन्होंने अपनी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़के जीती है और वहाँ पर उनके युद्ध स्मारक बने हैं, उनके नाम खुदे हैं, उनको मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर आज तक किसी ने युद्ध स्मारक नहीं बनाया जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उनके नाम तक सूची नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता था, हाई कोर्ट में केस जीता, कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आप इसकी सूची बनाइए। और लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है कि उसकी सूची बनाएं, उनके नाम लिखें, उनको उनके आज के वंशजों को मान सम्मान दें, उनका इतिहास लिखवाएं, उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाएं। ऐसा कुछ नहीं, सरकारों की मंशा नहीं है कि ऐसे लोगों को जो पीड़ित और प्रताड़ित हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनके लिए आज तक कुछ हुआ नहीं है। मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, जल्दी मिलूँगा। हमने मोदी जी को लिखा है कि भाई 1857 का अलग से युद्ध स्मारक होना चाहिए इंडिया गेट पर। तो सरकार ने अभी हलफनामा दिया है कि भाई जो नॉर्थ ब्लॉक है हम वहाँ स्मारक बनाएंगे। अच्छी बात है, स्मारक बनाइए, 2022 में बनाने का वादा किया है। और अगर ऐसी बात है, नहीं समझते हैं, तो हम भी पुनः कोर्ट में जाएंगे, कहेंगे भाई क्या हो रहा है देश में, क्या देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए क्या उनके नामों को याद नहीं किया जाना चाहिए। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में और आपसे चर्चा होगी कि भाई आगे क्या किया जाना है राष्ट्र निर्माण के लिए। आप लोगों को निर्णय लेना है। हमारा नाम गुर्जर डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार है, गौरव सेनानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल हिंद पार्टी। पता B2/40 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली 110029। फ़ोन नंबर 01126173460।
ऑफिस का नंबर है 9540288242। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक दें और आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण का कार्य है। और अगर आपके पूर्वजों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में योगदान, कुछ भी किसी प्रकार का योगदान दिया है, तो हमसे जुड़िए। हमारी पार्टी है www.alhindparty.com। ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1857 के शहीदों के वंशजों की पार्टी है और हम आपको मान सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस जीते हैं और पार्टी है। एक दिन हमारे पार्लियामेंट में लोग पहुंचेंगे, गवर्नमेंट भी बनेगी, हम आप लोगों को मान सम्मान देंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय सरदार।